समस्त समिति के द्वारा आयोजित हो रही है। मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कलियुग में विशेष रूप से भागवत एक गायत्री जैसा फल प्रदान करता है और कलियुग में भागवत के बराबर अंतःकरण को पवित्र करने वाला दूसरा कोई ग्रंथ नहीं। वेद व्यास जी ने द्वापर के अंत में कलियुग के जीवों की दुर्दशा को देखते हुए पहले ही ये पवित्र पुराण रच करके तैयार कर दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना व्यास जी को 4 श्लोक जो नारद जी ने दिए थे, उनके आधार पर 18,000 श्लोकों में भागवत रची। भागवत में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और वैष्णवों का ये परम पुनीत पवित्र धन है श्रीमद् भागवत महापुराण। 4 घाट हैं इसके, माने 4 जगह कथा का वर्णन भागवत में आता है। एक तो नैमिषारण्य, जहां सूत जी शौनकादिक ऋषियों को भागवत की कथा सुनाते हैं, और दूसरा घाट है हरिद्वार में, जहां सनत कुमार ज्ञान वैराग्य भक्ति के दुख को दूर करने के लिए भागवत जी की कथा सुनाते हैं। तीसरा घाट है बद्रिका आश्रम के निकट, जहां मैत्रेय जी विदुर जी महाराज को परम भागवत का उपदेश करते हैं। और चौथा घाट है शुक्र तीर्थ में, जहां सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का अमृत पिलाते हैं। तो 4 घाट हैं भागवत, और हमारे जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं: बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और इसके बाद वृद्धावस्था। प्रत्येक अवस्था में भागवत हितकारी है और लाभ देती है। दूसरी बात, अंतःकरण में 4 भाग होते हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। भागवत की कथा से मन पवित्र होता है और भगवान के चरणों में लगता है। चित्त की वासनाएं दूर होती हैं और उपासना की ओर बढ़ता है। और बुद्धि जो संसार को ही सब कुछ मान बैठी है, ऐसी बुद्धि भी भगवान की कथाओं का, लीलाओं का चिंतन करती है और अहंकार का समूल विनाश होता है। इसलिए भी 4 घाट हैं भागवत की कथा। सबसे पहले भागवत जी का महात्म्य है, और महात्म्य का पहला श्लोक सुनते हुए हम लोग प्रवेश करते हैं कथा में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जिन प्रभु का हम चरित्र सुनेंगे उनका स्वरूप कैसा है, तो सत धन चित धन आनंद शब्द बनता है सच्चिदानंद। वे सच्चिदानंदमय हैं प्रभु।
संसार की उत्पत्ति करते हैं, पालन भी करते हैं और प्रलय भी करते हैं। पालन, उत्पत्ति, प्रलय के कारण और कारण हमारे जीवन के 3 प्रकार के कष्टों को दूर भी करते हैं। तापत्रय विनाशा, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए इस सृष्टि के जो मूल हैं, ऐसे भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज को हम सब बड़ी आस्था से प्रणाम करते हैं। महात्मा का पहला शब्द, इसके बाद चर्चा आती है कि एक बार सौनिक ऋषि ने सूत जी से नैमिषारण्य में पूछा कि जब कलयुग आएगा, जीव आसुरीय प्रवृत्ति के हो जाएंगे, धर्म में आडंबर बढ़ जाएगा, कोटि लोगों में कोई एक व्यक्ति धर्मवान होगा, धर्मवान, धर्मशील कोटिक मह को। जब धर्म का प्रयोग केवल अपने सम्मान के लिए होगा, सकाम उपासना होगी, मनुष्य केवल अर्थोपार्जन में लगेगा, सिद्धांत मर्यादाएं भूल जाएगा, अवस्था बहुत कम होगी, अल्प मृत्यु होगी, तब जीव के कल्याण के लिए कौन सा मार्ग, कौन सा साधन अपनाना पड़ा। तब सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार की व्यवस्था बनेगी, कुटिल और कलह प्रिय लोग कलयुग में अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे, तब एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण ही जीव का कल्याण कर सकते हैं। और यह वह कथा है जिसको देवता भी सुनने के लिए तरसते। भागवत में सूत्र है, देवा नाम अपि दुर्लभा, देवताओं के लिए दुर्लभ है। अब प्रश्न बना, भागवत सुनने का अवसर कब मिलता है? तो भागवत में ही ये महात्मा है, जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभे। अनंत जन्मों के जब पुण्य एकत्र हो जाते हैं, तब हमें भागवत की कथा कहने और सुनने का अवसर प्राप्त होता है। अगर जीवन में पुण्य नहीं है तो भागवत की कथा सुनने का अवसर हमें नहीं। संसार में पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन, वैभव सब मिलेंगे, लेकिन सत्संग सबको प्राप्त नहीं, ये दुर्लभ है। मैं कहता हूं कि सत्संग के समान जीव के कल्याण का कोई दूसरा साधन नहीं। ऐसी परम दुर्लभ भागवत की कथा, जिसमें पहले ही प्रसंग में देवर्षि नारद ने हरिद्वार में सनत कुमारों के माध्यम से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की पीड़ा को दूर करने के लिए भागवत की कथा सुनाई। समस्त संत उपस्थित हुए, नारद जी ने दुर्दशा का वर्णन किया। आइए यहीं से प्रसंग प्रारंभ करते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने वीणा उठाई, हरिगुण गाते, वीणा बजाते संत नारद इस मृत लोक में घूम रहे थे। नारद जी समस्त तीर्थों में गए,
मंदिरों में गए, समस्त सरिताओं में स्नान किया, देवालय में गए, लेकिन नारद जी देख रहे हैं यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी समस्या से ग्रसित है। तो आओ नारद से ही प्रसंग का प्रारंभ है। और मुझे लगता है नारद जी के बिना किसी भी ग्रंथ की कोई कथा पूर्ण होती नहीं है। तो देवर्षि नारद ने उठाई बीना, तो हरिगुण गा रहे हैं। तो हम लोग भी इसी संकीर्तन के साथ भागवत जी के महात्म की कथा में प्रवेश करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मंगल भवन अमंगल हारी, 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 प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु दशरथ अजय बिहारी। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद